हेलो दोस्तों। और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लब में। आज हम लोग देखने वाले हैं 2020 की इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। ये लॉकडाउन के पहले वाला क्वेश्चन है, तो अब हमारे पास जो होंगे 100 क्वेश्चंस नहीं होंगे, जैसे कि मैंने आपको 21, 22, 23 और 24 का सेटअप मैंने बताया था। इसमें हमारे पास क्या होते थे कि 100 क्वेश्चन रहते थे और हमें 100 में कितने क्वेश्चंस करने रहते हैं, 50। लेकिन जो लॉकडाउन के पहले वाला था, चूंकि 20 के बाद लॉकडाउन है, तो इसमें हमारे पास टोटल जो है 100 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। और 100 में हम लोगों को करना रहता था आपको 50। लेकिन लॉकडाउन के पहले टोटल हमारे पास 60 क्वेश्चंस होंगे और हम लोगों को करना है 50। तो बहुत कम, जल्द से जल्द हम लोग सेशन को फिनिश कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा सेक्शन हमारा। हमारा इंस्ट्रक्शन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 60 4 ऑप्शंस है। ठीक है ना, एक करेक्ट है, उसको चूज करना है। 50 × 1 यानी 50 का हमें आंसर करना है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आज का पहला सवाल है हमारा, इज सीमा टाउट बायो, यानी कि हमारा क्या है, पैसिव का पैटर्न है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस, वो हमारा क्या होता है V1 या V5 प्लस क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चंस की बात करेंगे तो डू निकल जाएगा बाहर V1 कंडीशन में, और V5 है तो डज। इसके बाद सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा, उसके बाद हमारा V1 हो जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन आता। तो हमको इसी पैटर्न पर क्वेश्चन सोचना है। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, यू बाहर आ जाएगा। तो चलिए, सब में यू है, प्रेजेंट में है तो डिड आंसर गलत हो गया, हैव गलत हो जाएगा, विल तो गलत होगा। जो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर है, डू यू टीच सीमा। ठीक है ना। तो सीमा मेरा ऑब्जेक्ट है, सीमा के अनुसार क्या आया है हमारा इज है, उसके बाद ऑब्जेक्ट सीमा है, उसके बाद वर्ब का भी 3 फॉर्म है पैसिव जब हम करेंगे तो। ठीक है ना। और उसके बाद हमारा क्या है, बाई प्लस एजेंट, तो बाई यू। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी हमारा पैसिव का ही क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग। जो प्रिंसिपल थे अपने स्टाफ मेंबर्स को वेट करने के लिए क्या किया, उनको वेट कराया। कोई कारण होगा मे बी। तो हमारा ऑब्जेक्ट है द स्टाफ मेंबर्स, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट का है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है हमारा। तो जो हमारा पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस हमारा क्या बन जाएगा, वाज वेयर रहेगा, और उसके बाद वर्ब का भी 3 फॉर्म रहेगा, बाई प्लस क्या हो जाएगा हमारा एजेंट होगा, जो सब्जेक्ट का काम होता है। तो सबसे पहले द स्टाफ मेंबर्स, और प्लूरल है तो वेयर केप्ट वेटिंग बाय द प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर यही हमारा करेक्ट दिख रहा है। यहाँ पर वेटिंग भी फोर तो होता ही नहीं है, यहाँ पर केप्ट और वेटिंग जो होगा ये भी गलत हो गया, और ये तो हमारा ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। मर्सिडीज कार, जो मर्सिडीज कार होते हैं वो क्या किया जाता है, जर्मनी में बनाए जाते हैं। जनरल फैक्ट है। तो हैव होता तो पैसिव का पैटर्न बनता, तो यहाँ पर बिन होने की जरूरत थी, तो बिन तो होगा नहीं, मे तो होगा नहीं, चूंकि मे के बाद मॉडल्स के बाद V1 आता है, विल भी मॉडल से इसके बाद भी V1 आना चाहिए। तो जो राइट आंसर बनेगा सी, मर्सिडीज कार आर मेड इन जर्मनी। की जो मर्सिडीज कार है वो कहाँ पर बनाए जाते हैं, जर्मनी में बनाए जाते हैं। दिस इज माई यंगर सिस्टर एंड, अगला सेंटेंस है सी इज ए ग्रेट पेंटर। वह मेरी छोटी बहन है और वह एक अच्छी पेंटर है। तो अब हमें सेंटेंस को कंबाइन करना है। 2 सिंपल सेंटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको कंबाइन करेंगे। तो पहले तो दिस वाज तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा ऊपर सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है, तो पास्ट की बात नहीं करेंगे। दिस हैज टू बी यंगर सिस्टर में भी नहीं करेंगे। ठीक है। दिस इज माई यंगर सिस्टर, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। दिस विल बी माई यंगर सिस्टर हु इज ए ग्रेट पेंटर, दिस विल बी तो फ्यूचर का भी नहीं हमारा है। तो ये सेंटेंस हमारा दिस इज माई यंगर सिस्टर, तो ये जो आवाज है हमारे पास यही हमारा फोल्ड किया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए ऑप्शन को हम लोग ए में सुधार करके ऑप्शन ए को ही टिक कर देंगे। दिस इज माई यंगर सिस्टर हु इज ए ग्रेट पेंटर, अब इसके अनुसार आवाज था इसलिए गड़बड़ हुआ। बाकी 3 जो हमारा है बी, सी और डी, ये और भी हमारा इरेलीवेंट है। ठीक है ना। तो जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन में भी थोड़ा फॉल्ट रहेगा, लेकिन ये फिर हम लोग करेक्ट कर लेंगे। हमने बताया था ऑफन नेवर ये सब होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को शो करता है, जिसमें आपको ऑफन बताया था हम लोग। ठीक है। हमारा अलवेज होता है, अलवेज। उसके बाद हमारा क्या होता है, नेवर। ठीक है, सेल्डम। ये सब हमारा इंडिफिनिट टेंसेस होता है। ही के अनुसार वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, गोइंग होगा जी नहीं, राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, गोज हो जाएगा। चलिए, द सर्वेंट डॉट डॉट, सर्वेंट कम है हमारा। ठीक है ना। वो कम, हमारा कम का क्या होगा, कम केम कम भी 3 फॉर्म है, तो इज के बाद होगा जी नहीं, इसी राइट। सर्वेंट के अनुसार हैव होगा जी नहीं, डिड नॉट कम, यही हमारा पास्ट इंडिफिनिट।
है ना। अब यहाँ पर इसका मतलब अब हमारा V3 नहीं, यहाँ पर क्या है V1 है। द सर्वेंट डिड नॉट कम व्हेन कॉल्ड, जब सर्वेंट को बुलाया गया तो वह नहीं आया, तो ये जो अब हमारा डिड नॉट के बाद हमारा वर्ब का क्या होता है V1 फॉर्म होता है। हैव के बाद हमारा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, तो यहाँ हैव नहीं हुआ क्योंकि सर्वेंट हमारा सिंगुलर था, इसलिए हैज होना चाहिए था, है ना। राइट आंसर बनेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, मस्ट की बात नहीं करेंगे। और देख रहे हैं कि कौन सा मॉडल अपने बाद टू लेता है, तो सबको पता है वी आउट टू, तो ऑप्शन नंबर हमारा यही। वी आउट टू लव आवर नेबर्स, हम लोगों को चाहिए कि अपने पड़ोसी से अच्छा रिश्ता बनाकर रखें, क्योंकि हमें उन लोगों के पास ही रहना होता है ना, तो पड़ोसी से हम लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन है, द गर्ल सेड दैट सी लव्ड हर मदर। अब हमारा क्या है, ये हमारा नारेशन का है, और नारेशन में भी क्या है इनडायरेक्ट स्पीच है, हमारा ऑलरेडी इनडायरेक्ट किया हुआ था, हमें करना क्या है, इसको डायरेक्ट बनाना है। द गर्ल सेड सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन है तो चेंज हुआ होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर लव्ड है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है पास्ट इंडिफिनिट है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। द गर्ल सेड आई लव माई मदर, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होना चाहिए किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसमें जाना चाहिए पास्ट इंडिफिनिट में, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा भी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, इधर देख लीजिए, इधर हमारा क्या है प्रेजेंट है, तो ये भी गलत हो गया। ये देख रहे हैं फ्यूचर है, तो ये भी गलत, जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा बी बनेगा। सॉरी, यस बी। इट कैनॉट बी डिनाइड, इसको डिनाइड नहीं किया जा सकता है, दैट इट कैनॉट बी डिनाइड दैट, ठीक है ना, वर्किंग सो हार्ड विल प्रोड्यूस रिजल्ट्स, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि वर्क सो हार्ड, वर्क तो होगा नहीं चूंकि हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, तो क्या करेगा जेरन, तो देखिए पहले तो ये गया, है ना, हार्डली वर्क ये भी गया, वर्किंग सो हार्ड और वर्किंग सच हार्ड, तो आज ये हो जाएगा हमारा गड़बड़। वर्किंग सो हार्ड, यहाँ पर सो का मतलब दोस्तों वेरी है, वर्किंग वेरी हार्ड विल प्रोड्यूस गुड, तो ये कठिन परिश्रम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। राइट आंसर बनेगा 9 का हमारा, एक करेक्ट हो जाएगा। ही सेड दैट हाउ क्रूएल ऑफ हिम, तो ये हमारा क्या है जी एक्सक्लामेशन का सेंटेंस है, तो इसने क्या किया है उसको रिमार्क किया है कि भाई वो कितना क्रूएल है, तो सबसे पहले पास्ट में है, तो ही रिमार्ड, यहाँ पर रिमार्क है, तो चलो तुम तो पहले ही घर खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए ही रिमार्क दैट इट वॉज वेरी क्रूएल ऑफ हिम ऑन हिज ग्रेट ऑफ क्रूएल्टी, ये तो हमारा ऑन हिज ग्रेट क्रूएल्टी, ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो गया, अलग ही चीजें हैं। ही रिमार्क दैट इट इज, यहाँ पर देख रहे हैं पास्ट में, तो ये हमारा प्रेजेंट में कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। तो जो राइट आंसर आप इस तरह से पता कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ही रिमार्क दैट इट वॉज वेरी क्रूएल ऑफ, है ना, वो उसके लिए बहुत ज्यादा क्या था क्रूएल था। आई नीड हमारा क्या है ए स्टाम्प लेटर, तो आई नीड टू पुट ए स्टाम्प, तो यहाँ पर नीड हमारा क्या है जी मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के बाद एक और वर्ब आएगा जी नहीं, यहाँ पर पुटिंग की जरूरत है नहीं, टू बी पुट की जरूरत है नहीं। आई नीड टू पुट ए स्टाम्प ऑन दिस लेटर, इस लेटर पर मुझे एक स्टाम्प पुट करने की क्या है जरूरत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। आई एम नॉट यूज्ड टू गेट अप ईयरली, मुझे आदत नहीं पड़ी थी, आई एम नॉट यूज्ड के बाद हमारा क्या लगता है, सबको पता है टू है, तो यूज टू आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर यही हमारा सही है। सबको पता है तीन मॉडल्स हमारे पास होते हैं जो अपने बाद टू प्रीपोजिशन लेता है, जिसमें क्या होता है हमारा हैव टू होता है, आउट टू होता है, आउट टू, और एक तीसरा होता है हमारा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होता है, यूज टू, हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, यूज टू, आउट टू और हैव टू। इसके बाद था आई एम नॉट यूज टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी सुबह में जगने की आदत नहीं बनी है। दे कंटिन्यूड द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग को क्या किया, टिल 11 AM, अलॉन्ग द होगा नहीं, इन होगा नहीं, एट नहीं, इतना तक। दे कंटिन्यूड द मीटिंग टिल 11 PM, पूरी 11 बजे रात तक की मीटिंग क्या किया जारी, यानी 11 बजे तक। तो अनटिल के सेंस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टिल का, तब तक में, यानी मीटिंग कब तक जारी रही, 11 बजे तक। ए 5 मैन कमिटी वाज फॉर्म्ड, ए 5 मैन कमिटी, ए कमिटी ऑफ 5 मैन वेयर फॉर्म्ड, ये ज़्यादा हमारा सूटेबल लग रहा है। अब यहाँ पर देख लो ए कमिटी ऑफ 5 मैन, जब यहाँ पर एक कमिटी बन गया तो फिर ये वेयर यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ए फॉर्म्ड ये भी गलत हो गया। ए 5 मैन कमिटी वेयर फॉर्म, ठीक है, या ए 5 मैन, तो जब ये सर्टेन हो गया तो क्या हो जाएगा, ए 5 मैन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, है ना, ये जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए ही करेक्ट हो जाएगा।
एम हम लोगों को पता है कौन सा प्रीपोजिशन लेता है। एम हमारा हो गया, ठीक है, टारगेट हो गया, लाफ हो गया, LAUGH लाफ, उसके बाद मॉक, ठीक है, और उसके बाद हमारा एम हो गया, टारगेट हो गया, लाफ हो गया, मॉक हो गया, एस्टोनिस्ड, ये सारे जो हमारे पास होते हैं दोस्तों, ये अपने बाद एट प्रीपोजिशन लेते हैं। तो वी एम एट इनरोलिंग 10,000 मेंबर्स, हम लोग को यही टारगेट था कि हम लोगों को अधिक से अधिक क्या करना है ना। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, 100 रुपीज वेयर पेड टू हिम। देखिए, यदि हम किसी रुपीज को यदि सम के रूप में लेते हैं, यहाँ पर जो वर्ब होता है वो हमारा सिंगुलर होता है, लेकिन जब पेड की बात आती है, गिवन की बात होती है, तो इसका मतलब एक खास अमाउंट नहीं होता। तो 100 रुपीज, वो यहाँ पर जो हम लोग कंफ्यूजन आवाज लेंगे गड़बड़ हो जाएगा। जो राइट आंसर बनने वाला है वो ऑप्शन हमारा ए बनेगा, इस बात का ख्याल रखेंगे। जैसे 1,000 रुपीज इज और आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पर आर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, फिर से समझ लेते हैं दोस्तों। लेकिन 1,000 रुपीज इज और आर अ बिग सम, यहाँ पर हमारा इज, यानी कि जब हम मनी को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यानी कि उस सेंस में हम लोगों को समझना रहता है कि वो इंडिविजुअल वर्क किया गया है, और जब इंडिविजुअल है तो हमारा प्लूरल होगा। लेकिन जब बिग सम की बात आती है तो वहां पर इज, फिर से बताते हैं, जब हमारा मनी को डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है या पेड किया गया, तो ऐसे में ये प्लूरल वर्ब लेता है। और बाकी जब सम की बात आती है, होल की हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर सिंगुलर होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आई प्रॉमिस टू डू, कहाँ गया टू डू, यस ऑप्शन नंबर, ये हमारा गलत है। आई प्रॉमिस टू डू इट बाई फ्राइडे, मैंने वादा किया है कि उसको फ्राइडे तक क्या कर देना है, हमको समाप्त कर देना है। सी मेड द चाइल्ड, अब यहाँ पर हमको क्या है, मेड है काउजेटिव है, तो हमको याद हो रखना चाहिए। जैसे लेट हो गया, मेक हो गया, ठीक है ना, सी हो गया, बीड हो गया, इस सब के बाद क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद वर्ब का भी वन फॉर्म। देख लीजिए वर्ब का भी वन फॉर्म कहाँ, सी मेड द चाइल्ड लाइफ। अब तुमको लगेगा कि यार टू लाफ है तो गड़बड़ हो जाएगा, लाफिंग तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। उसने चाइल्ड को हंसने के लिए बाध्य किया, सी मेड द चाइल्ड लाफ, इसका मतलब है उसने बच्चे को हंसाया, फोर्स किया, उन्होंने कुछ ऐसा किया कि बच्चा हंस गया, ठीक है। अब हमको सबको पता है कि एंग्री जो होता है हमारा एट विद प्रीपोजिशन लेता है। एंग्री का दो कॉन्सेप्ट है, पहले बता देता हूँ। देखिए, एंग्री जो होगा हमारे पास, ये दो कॉन्सेप्ट में वर्क करेगा। एट प्रीपोजिशन लगेगा कब, जब उसके बाद समथिंग रहेगा, और विद प्रीपोजिशन लगेगा कब, जब ये हमारा क्या हो जाएगा, समथिंग। उस सेम कंडीशन सेटिस्फाइड के साथ भी होता है, ये पूरा हम आपको सारा चीज बता देते हैं। सेटिस्फाइड में सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है। एट से प्रीपोजिशन लेगा कब, जब वो हमारा पास समथिंग हो, यहाँ पर समबडी होगा दोस्तों, एस बी। और विद प्रीपोजिशन लेगा कब, जब उसके बाद हमारा इस तरह से हमको एंग्री हमारा यही होता है, सेटिस्फाइड हमारा कॉन्सेप्ट इसी पर वर्क करता है। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आप ध्यान रहेगा। चलिए, और इसमें हमारे पास कई सारे हैं, जैसे कि हमारे पास होता है वेक्स्ड होता है ना। वेक्स्ड में भी सेम कंडीशन होता है, VEX वेक्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं VEX ED। वेक्स्ड में भी सेम कंडीशन होगा, एट लेगा तो हमारे पास समथिंग होता है, और विद की हम बात करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, वर्ड हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। एंग्री, सेटिस्फाइड, वेक्स्ड, ठीक है, इस तरह के हमारे वर्ड होते हैं जो हमको ध्यान देना होता है। बहुत आसान है। एक और इसमें हम एक बताना चाहें तो अभी और भी बहुत सारे लिस्ट है, एक और बता देते हैं। साइड ओपन, यहाँ पर हमको एनवायर्ड देखने को मिलता है। एनवायर्ड, ये भी एकदम सेम कंडीशन रहता है। एनवायर्ड में भी एड प्रीपोजिशन लेगा जब समथिंग होगा, और हमारा विद प्रीपोजिशन लेगा जब हमारा क्या होगा, समबडी। ये चार वर्ड एटलीस्ट आप पेयर में जरूर बना के याद रखिए। अब जो राइट आंसर बनेगा 20 का, वो हमारा क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। बढ़िए, ही वॉज वेरी बिजी, तो सबको पता है ही वॉज वेरी बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द जर्नी। टू प्रिपेयर होगा नहीं, टू बी प्रिपेयरिंग होगा नहीं, ये तो बी। द कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, ये भाई सिनोनिमस का गेम है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, कस्टम ऑफ हैविंग, ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ध्यान दीजिए, हमको मिसोगोमी का मतलब क्या होता है, तो मिजोगैमी होता है, इसका मतलब वो वीमेन का हेट्रेड होता है, हेट्रेड ऑफ वीमेन, हेट्रेड ऑफ वीमेन, जिनको भाई महिलाओं से नफरत होता है उसको मिजोगैमी कहते हैं। पॉलीगैमी हमारा राइट आंसर होगा। पॉलीगैमी एक ऐसी कस्टम होती है, एक ऐसी प्रथा होती है
इसमें जो कोई पर्सन होता है वह एक से अधिक वाइफ को रख सकता है, ठीक है ना। इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वह लीगल भी रख सकता है या इलीगल, दोनों हो सकता है। तो पॉलीगैमी ये नहीं कहता है उसको एक से अधिक जो वाइफ है वो लीगली है या इलीगली है, दोनों हो सकता है। बाईगैमी का मतलब, बाई का मतलब आपको पता होगा, बाई का मतलब दो होता है, कस्टम ऑफ दो। मोनोगैमी का मतलब होता है सिंगल। मोनो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री वगैरह में, मोनो डाई ट्राई, तो मोनो का मतलब सिंगल। फिर से समझाता है, मिजोगैमी का मतलब हेटेड ऑफ हीमेन। पॉलीगैमी का मतलब सिस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ्स, मतलब सेवरल वाइफ्स कह सकते हैं। बाईगैमी का मतलब कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइफ्स। और मोनोगैमी का मतलब होता है कस्टम ऑफ हैविंग सिंगल वाइफ, जो एक होता है। अब ये हमारा देखिए, ईच के बाद ट्राइड होता है कब, जब पैसिव होता है। बी होगा नहीं, जेनी के साथ हैव होगा नहीं, राइट आंसर बनेगा जेनी हैज ट्राइड। जेनी ने क्या किया, कोशिश किया। प्रेजेंट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब का V3 फॉर्म होगा। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर। इट्स टू लेट। अब टू लेट के बाद हमारा क्या होता है, आपका ये क्या है, रिमूवल ऑफ टू। तो टू लेट के बाद हमारा क्या इन्फिनेटिव होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इट्स टू लेट टू टू गो आउट फॉर डिनर। अब बहुत लेट हो चुका है कि बाहर जाकर हम लोग। इरेलीवेंट का स्पेलिंग आपको सबको पता है, IRR। इरेलीवेंट का मतलब बता देता हूँ दोस्तों, नॉट मैचिंग, बिल्कुल असमान जिसको कहते हैं, नॉट मैचिंग, अलग, डिफरेंट। रेलिवेंट थिंग्स हम लोग कहते हैं ना, मिलता जुलता। इरेलीवेंट का मतलब बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है जिसको। आई मेड ए केक टू माई डाउटर फॉर हर बर्थडे। चलिए भाई, यही ऑप्शन। बाकी तो आई मेड ए केक, मैंने एक केक बनाया टू माई डाउटर, डाउटर के लिए उसके बर्थडे पर। ऑप्शन नंबर जो होगा, माई डाउटर केक, डाउटर फॉर हर केक, केक ये तो होगा। जो राइट आंसर हमको दिखेगा वो ऑप्शन नंबर यही बनेगा, ठीक है ना। एवरी संडे जो होगा ये हमारा क्या है, ये हमारा है आपका हैबिचुअल फैक्ट, यानी कि हमारा क्या है, हैबिचुअल। तो हैबिचुअल फैक्ट को किस टेंस में इस्तेमाल करते हैं, सबको पता है। जो हैबिचुअल फैक्ट होता है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाता है। तो यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। आई प्ले टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग। मैं प्रत्येक संडे मॉर्निंग को क्या करता हूँ, टेनिस खेलता हूँ। आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ, दैट आई नीड ए कैलकुलेटर। तो आई के साथ नीड तो होगा नहीं, एम नीड होगा ही नहीं, एम नीडिंग, नीड का तो भी फिर बनता ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, सी हो जाएगा। आई थिंक आई नीड ए न्यू कैलकुलेटर। मुझे लगता है कि अब मुझे एक नया कैलकुलेटर। फॉरेन का स्पेलिंग देख लीजिए, सबसे बढ़िया कौन सा। फॉरेन का मतलब विदेश होता है, फॉरेन कंट्री आपने सुना होगा, ठीक है ना। ठीक है। फॉर्चुनेटली का मतलब भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, संटनली माने निश्चित, होपफुली माने आशा, तो आशा सहित। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है जी, नथिंग कुड बी, हम बिल्कुल दुर्भाग्य है, कुछ भी बचाया नहीं जा, सब के सब लूट गए। तो राइट आंसर हमारा बनेगा, वर्ड वैक्युलरी का गेम था इसमें, अनफॉर्चुनेटली राइट आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस हमारा क्या होता है, बिफोर होता है। तो यू के अनुसार क्या लगता है, हैव लगता है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, हाँ तुम क्या करते रहे हो, मन कब से, ठीक है। बिहाइंड द गर्ल, लड़की के पीछे। एट द गर्ल तो होगा नहीं लड़की पर, ऑफ मैंने लड़की का, अक्रॉस तो होगा नहीं, तो यानी क्या हो जाएगा, बिहाइंड द गर्ल, लड़की के पीछे, देयर इज ए पीपल ट्री। आप देखेंगे गौर से, वहां पर एक पीपल ट्री दिखा, कहता है कि देयर इज नो वन प्रेजेंट अंडर, ठीक है ना, अंडर द ट्री, यानी क्योंकि एक खास तरह की बात हो रही है, अंडर ए ट्री की बात नहीं की जाएंगे, क्योंकि जिस पर कर रहा हो वो निश्चित होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फिर से आ गया है दोस्तों, कहता है कि पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेज, वैसा व्यक्ति जो कई भाषाओं को जानता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीग्लॉट, हाँ। तो क्या कहते हैं, पॉलीग्लॉट। ये चीज हम लोगों को याद रखना है, ये हम लोग को होता है। बाईलिंग्विस्ट का मतलब हम लोगों को पता है, ये जो ऑप्शन है, बाईलिंग्विस्ट का मतलब होता है क्या, जो दो भाषाओं को बोलता है, ठीक है ना। ए पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज। और जो ऑप्शन छोड़ क्यों दिया, चूंकि बहुत कॉमन था ना, ग्रामेरियन तो सबको पता है यार, जिसको ग्रामर का नॉलेज होता है, जो ग्रामर का। मल्टीलिंग्विस्ट का मतलब हम लोग को जानता है कि वैसे व्यक्ति जो हमारा क्या होता है, मल्टीपल लैंग्वेज को जानता है, ठीक है, मल्टीपल, ये होता है मल्टी लिंग्विस्ट। ये चीज हम लोगों को समझना है, स्पीकर और मल्टीपल लैंग्वेज पता है, मल्टी लिंग्विस्ट। पॉलीग्लॉट आपको पता चल गया, ए पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेज हो गया, तो हमारा पॉलीग्लॉट हो गया। पढ़े अगले क्वेश्चन की। अब कहता है, ए लार्ज स्लीपिंग रूम विद मेनी बेड्स, एक बड़ा सा रूम सोने वाला होता है जिसमें कई सारे रूम होते हैं। तो बेडरूम तो हमारा एक सिंपल रूम होता है, सबको पता है, तो बेडरूम तो ऑप्शन नहीं होगा। हॉस्टल में पता है, बच्चे को रखकर वहाँ पढ़ाई वगैरह करते हैं। बेसमेंट हमको पता है, बेसमेंट हमारा क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। जो बेसमेंट होता है, फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग बिलो ग्राउंड लेवल, ठीक है ना, यानी ग्राउंड लेवल, बिल्ड किसी भी बिल्डिंग का जो फ्लोर होता है वो ग्राउंड लेवल के जो नीचे होता है, इसको हम कह सकते हैं ए फ्लोर
ऑफ ए बिल्डिंग, ए फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग बिलो द ग्राउंड लेवल, बिलो द ग्राउंड लेवल, बिलो द ग्राउंड, यानी ग्राउंड लेवल जो हुआ हमारा, ठीक है, जो किसी भी बिल्डिंग का जो फ्लोर हुआ, वो फ्लोर कहाँ पर होता है, तो ग्राउंड लेवल के नीचे वाले जो बिल्डिंग का जो फ्लोर होता है उसी को हम लोग बेसमेंट कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री कहता है कि वैसे एक लार्ज स्लीपिंग रूम होता है जिसमें कई सारे क्या होते हैं, बेड्स होते हैं। तो जो राइट आंसर बनेगा 35 का, वो बन जाएगा हमारा बी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट सेंटेंसेस, स्लीप्स इन एन अपार्टमेंट, ऑन होता ही नहीं है, एट होता ही नहीं है, तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, प्रेजेंट इंडिफिनिट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लिटरेचर का देखते हैं। द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, कहाँ से लिया गया? तो सिविलाइजेशन जैसे ही टर्म आपको दिख गया, ऑप्शन नंबर सी, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। और ये हमारा चैप्टर का पहला लाइन है। एक सवाल पूछता है कि ये चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कहाँ से लिया गया? तो इनकी एक नॉवल थी, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट, है ना, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। यहीं से ये चीज को क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर ये डोराथिल एल शेयर, हम लोगों को पता है जी क्या है हमारा, एक नॉवेलिस्ट है। एनेक्सियस डोराथियल सेवल के आपको पता है हाउ फ्री इज द प्रेस इनका है डोराथियल शेयर। ये हमारा क्या है, एसियस्ट में रहेंगे हमारा डोराथियल शेयर। एक्टर नहीं रहेंगे, सिंगर नहीं। भारत इज बाय हम सबको पता है कि इनके द्वारा लिखा गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन रहेंगे हमारे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिगानोया इस सबको पता है। सिगानोया वो क्या है हमारा, जल्दी से बताइएगा। सिगानोया हमारे पास क्या है, ये जापानीज ऑथर है। कहाँ गया जापानीज, चलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। सिगानोया कहाँ है, हमारे जापानीज ऑथर है। और ये भी बता दूं किस है, तो ये मॉडर्न है, मॉडर्न एज था 20वीं सेंचुरी। इनका थीम क्या होता है, ये हमारे जो कॉमन पीपुल होते हैं, सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव लोगों के लिए लिखा कर एकदम से लिख। चुकोव लोमोव और नतालिया की हम लोग बात कर चुके हैं, कहाँ पर है, तो चुकोव जो होता है नतालिया का फादर होता है, जो कि ये क्या है, लैंड लॉनर है, जमींदार टाइप पर, है ना। बेंजी पेरेंट्स आर नॉन एज, बेंजी के पेरेंट्स का क्या नाम है, कहानी में हमको पता है जॉनसन बताया गया था। पर्ल एस बक वाई, देखिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, देखो। पर्ल एस बक बाई बर्थ जो है वो अमेरिकन है, लेकिन इनकी पढ़ाई लिखाई पालन पोषण वो क्या है, चाइना में हुआ है। तो इसको ऑप्शन नंबर हम लोग ये टिक करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। पर्लेस बक का कौन सा चैप्टर है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आइज, तो ये सबको पता है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आइज। ये हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। वेस्टलैंड की तो हम लोग बात ही करेंगे यार, हमेशा आप करते हैं। वर्ल्ड के हमारे फेमस कॉम्प्लिकेटेड पोएम में से एक आता है जिनका नाम है टीएस इलियट। ऑप्शन आपको दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। वेस्टलैंड किसके द्वारा लिखा गया है, टीएस इलियट के। माई लाइफ्स ब्लड डोथ डीके, ये भाई इस तरह की बातें कौन करेगा, हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, जो कहोगी ये कर देंगे, सबसे पता है प्यार में बातें की जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा पोएम का ये लाइनिंग है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। एंडेमियम एंड हाइप्रियम, यार बहुत फेमस ये चैप्टर का है, हम इसको भूल ही नहीं सकते। ये हमारे कौन है, रोमांटिक एज के सेकंड फेज वाले जो ऑथर है वो हमारे जॉन किट्स। 1795 में इनका जन्म हुआ था, 1821 में ये मर गए थे। याद रखेंगे हम लोग, बहुत कम एज में जॉन किट्स का। ये किसके लिए जाने जाते हैं जी, ओड लिखने के लिए क्या है हमारे पॉपुलर, ओड बहुत ज्यादा लिखते थे। बात करते हैं नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, जो नर्सेस की फ्लावर कभी खत्म नहीं होगी, कहाँ से लिया गया, तो सबको पता है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ऑप्शन नंबर आपको दिखा, यानी कि सी। ऑटम की बात नहीं की गई है, सोल्जर की बात नहीं की गई है, फायर हिम की बात नहीं की। मैक फ्लोकनोई दोस्तों एक वर्स सटायर है। मैक फ्लोकनोई की जब हम बात करते हैं, ए वर्स मॉक हीरोइक सटायर है, ठीक है ना। ए वर्स, वर्स का मतलब होता है कविता, मॉक मैंने होता है मजाकिया अंदाज में, मॉक हीरोइक, ठीक है ना। ये एक हमारा काइंड्स है, मॉक हीरोइक। हमारा इस पर एक वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा। सटायर, सटायर एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, सटायर एलग्री आयरनी, ठीक है ना। तो मैक फ्लोगनाई सबसे हमारे एक क्रिटिक थे, वो है हमारे सटायरिस्ट जॉन ड्राइडन। तो जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है। और मैं भी एक और पॉइंट बता दूं कि ये जो सटायर किन पर लिखा गया है, ये अटैक किया गया थॉमस एडवेल पर। तो ये सवाल आपसे नहीं पूछेगा, हाई लेवल की आ जाती है, थॉमस एडवेल। इन्हीं को अटैक करने के लिए जॉन ड्राइडन साहब ने हमारा मैक फ्लोकनोई नाम के लिखा है, वर्स मॉक हीरोइक सटायर है, थॉमस एडवेल पर लिखा गया। बर्ट्रांड रसल वाज ए ब्रिटिश हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, पैसिफिस्ट, उसके बाद है सोशल रिफॉर्म, फिलोसफर, देखिए ऑप्शन नंबर बहुत सारे हैं। ये कौन है, हमारा आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड। जरूर एक बार जा करके देख लीजिएगा, ये इन्होंने बहुत ज्यादा, इनके पास डिग्री है बहुत सारा चीजों। द बैचलर ऑफ आर्ट्स
और हमारा क्या हो जाएगा, द इंग्लिश टीचर, ये चीज़ हमको ध्यान दो। बैचलर ऑफ आर्ट एंड द इंग्लिश टीचर किनके द्वारा लिखा गया है, हमारा आर के नारायणा के द्वारा। ये हम लोगों को कभी नहीं भूलना है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। और एक हमारा एक और है आर के नारायणा की जो सबसे फेमस वर्क इसमें हम इंक्लूड कर देना चाहेंगे, वो है हमारा द गाइड, ठीक है। द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर और द गाइड, ये हमारा आर के नारायणा का सबसे पॉपुलर वर्क है, जरूर नहीं भूलेंगे, द बैचलर ऑफ आर्ट, द इंग्लिश टीचर। और जब हम मुल्क राज आनंद की बात करेंगे तो इनका जो सबसे फेमस वर्क है दोस्तों, वो है हमारा अनटचेबल। ये चीज़ हम लोगों को नहीं भूलना है मुल्क राज आनंद के, ठीक है ना। और ये हमारे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और ये है हम, ठीक है ना। ये दोनों का आप एक एक वर्क याद कर सकते हैं। लेटर बात कर लेंगे, व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर, वाह कितना दम इंटरनल राइम के एग्जाम इंटरेस्टिंग है। व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब दोस्तों होता है डाई, जब हम मर जाएंगे तो तुम्हें कौन याद करेगा, इसलिए न करें कि दिल अपना दे दो, कम से कम तुमको कोई याद करेगा। सबको पता है वाल्टर डेला मेयर इस तरह की बातें करते हैं। चैप्टर है हमारा एन ई पी टॉप, वाल्टर डेला मेयर। ये भी हमारे ब्रिटिश क्या है जी, ये भी हमारे क्या है, ब्रिटिश पोएट हैं, और ये भी मॉडर्न सेंचुरी के हैं, ब्रिटिश पोएट हैं। और वो भी कौन सा एज के हैं, 20th सेंचुरी के, जिसको हम लोग मॉडर्न पोएट कहते हैं। पढ़ेंगे अगला, बहुत इंटरेस्टिंग था। द पिलग्रिम प्रोग्रेस हम लोग नहीं भूल सकते हैं। पिलग्रिम प्रोग्रेस जो था दोस्तों, जॉन बनियान के द्वारा लिखा गया पहला इतना बड़ा वर्क था, जॉन बनियान। देखो ये इसमें ऑथर का नाम नहीं दिया गया है। इनका जन्म हुआ था 1828 में, और इनका डेथ हुई थी 1888 में। और इन्होंने एक वर्क लिखा था जिसका नाम है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। लेकिन इनके साथ ही एक और थे जिनका नाम था हमारा डेनियल डिफो, डेनियल डिफो। लेकिन इनका एक फेमस वर्क था द रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन इनका एक वर्क है, रॉबिन्सन क्रूसो। लेकिन इनको उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली, लेकिन ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़े ऑथर हैं, ठीक है ना। लेकिन सवाल हमारे पास कहता है कि द पिलग्रिम प्रोग्रेस केम टू बी कंसीडर, जो पिलग्रिम प्रोग्रेस है उसको कंसीडर किया जाता है, उसको माना जाता है द पायोनियर, ऑफ पायोनियर का मतलब होता है फर्स्ट इंट्रोड्यूसर। अब क्या, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा हमारा मॉडर्न नोवेल, ठीक है ना। और ऐसे यदि हम लोग कहें कि मॉडर्न नोवेल का जो सबसे पहला थे हमारे आपके, और जो नाम बताया थे वो डेनियल डिफो को ही हम लोग देखते हैं फर्स्ट इंग्लिश नोवेल ऑथर थे, ठीक है। और लेकिन हम जब बात कर लें कि फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल किसको कहते हैं, तो अभी हम तुरंत बताने वाले, अगला क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिलेगा। फिलहाल द पिलग्रिम प्रोग्रेस मॉडर्न नोवेल का पायोनियर माना जाता है, सबसे पहला वर्क माना, ठीक है ना। और वाज डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, तो सबको पता है यार कि कौन सा हो जाएगा हमारा, इसको लैटिन का था, इंडियन का था, ग्रीक का था, स्कैंडिनेवियन हमारा इस पर ज़्यादा देखेंगे। मिडिल इंग्लिश में हमारा ज़्यादा इन्फ्लुएंस, ऐसे मिडिल इंग्लिश में लोगों को फ्रेंच भी नहीं, फ्रेंच तो ओल्ड इंग्लिश में हो जाता है ना। स्कैंड स्कैंडिनेवियन को भी हम लोग ऑप्शन रखते हैं। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन, तो जो वर्क है हमारा मिल्टन का, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज का मतलब स्वर्ग और पैराडाइज का मतलब रीगेंट, इधर लॉस्ट करता है, पैराडाइज से उसको निकाल दिया जाता है, हमारा ईडम की कहानी, ईडम एंड यू की, ठीक है। और यहाँ पर पैराडाइज रीगेंट फिर से उसको प्राप्त है। तो ये दोस्तों इपिक पोएट्री है, जिसको हिंदी में हम महाग्रंथ कहते हैं। अब प्राइज एंड प्रेजुडिस हम लोग नहीं भूल सकते हैं, वो है हमारा जेन ऑस्टन की, इनकी 6 जो है वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेन ऑस्टन की हमारा है, ठीक है ना। प्राइज एंड प्रेजुडिस, ये हम लोग को याद रखना है। एक वर्क है प्राइड एंड, ऐसा नहीं समझना कि प्राइड अलग है प्रेजुडिस अलग है, नहीं। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है हमारा एक है, कहानी है, ठीक है। जेल और जॉर्ज इलियट की बात करेंगे तो इनके फेमस वर्क का नाम है मिडिल मार्च, इसको हम लोग नहीं भूलेंगे, मिडिल मार्च। रिचर्डसन का सबसे हमारा फेमस वर्क है पैमेला, पैमेला हम लोग नहीं भूलेंगे, जरूर याद रखेंगे। सैमुअल रिचर्डसन का जो वर्क हमारा है वो है पैमेला है। हेनरी फील्डिंग, अभी हम जिसको बात कर रहे थे, हेनरी फील्डिंग को ही दोस्तों कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हेनरी फील्डिंग। और हम पहले वर्क ऑथर की बात करेंगे तो था डेनियल डिफो, और यदि हम जिसको पायोनियर माना जाता है वो है पिलग्रिम प्रोग्रेस, कौन था, जॉन बनियान का। तो बहुत तरह की कॉन्सेप्ट कर ली गई। फिर से प्राइड एंड प्रेजुडिस राइट आंसर हो जाएगा जेन ऑस्टन। रिचर्डसन का वर्क है पैमेला। हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहते हैं, ठीक है ना, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। ऐसे फादर ऑफ इंग्लिश किसको कहते हैं, तो ये तो सबको पता होगा,
फादर ऑफ इंग्लिश, सबको पता है फादर ऑफ इंग्लिश किसको कहते हैं? ये हैं हमारे जियोफ्री चौसर। जियोफ्री चौसर। जियोफ्री चौसर हमारे कौन से एज के ऑथर थे जी? ये थे हमारे मिडिल एज के। कौन से एज के थे? हमारे मिडिल एज के, ठीक है ना, मिडिल एज के। और इनका फेमस वर्क का नाम सबको पता है, क्या था? द कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल्स, ये इनका सबसे फेमस वर्क है दोस्तों। और हम कहता है कि कौन से कॉमन है, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश हो जाएगा, जो भाई यही है, यही हमारा एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। 56 के, ठीक है। जॉन डन हम लोग को पता है। जॉन डन जो कहाँ है पोयम में था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में किसको लिव कर रहा है? इज गोइंग टू लिव बिहाइंड हिज, किसको? वाइफ मदर डॉटर, सबको पता है वाइफ की बात हो रही है। वाइल गोइंग ऑन हिज, वो जर्नी पर हमारे जा रहे होते हैं, किसको लिव कर रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं जी? तो अपनी वाइफ को। सबको पता है चुबकोप कहानी में कौन सा है? ए मैरिज प्रपोजल, है ना। ये मैरिज प्रपोजल हमारा किसके द्वारा लिखा गया था? एंटन चेकोव का, है ना। ए मैरिज प्रपोजल, ये मैरिज हमारा प्रपोजल है वो क्या है? हमारा एंटन चेकोव का, ठीक है ना, एंटन चेकोव का हमारा है। रशियन ऑथर है, 1860 में इनका जन्म हुआ था, 1904 में मर गए थे। थ्री सिस्टर है, द चेरी और चार्ड, मैरिज प्रपोजल, ये सब इनके फेमस है। द बियर था, द सी गर्ल था, इस तरह के इनके वर्क है। इसमें इनकी कौन सी बेटी है जिन चुबकोव का? वो है नतालिया। एंड हु वाज नॉट राइट इन हिज माइंड, हमको सबको पता है कौन सी कहानी चल रही है? द अर्थ की। अर्थ में बेंजी है, बेंजी की वाइफ का नाम हमारा क्या है जी? फ्लोरेंस है, फ्लोरेंस। बेंजी के फादर का नाम हमारा क्या है जी? जल्दी से बताया, अभी हम लोग ऊपर क्वेश्चन देखे थे, जॉनसन, है। और जिससे जमीन लिया था उसका क्या नाम है जी? सैंडर। 3.4 कैरेक्टर याद रखेंगे। और हाउ फ्री इज द प्रेस, सबको पता है जी? डोरथी का आ गया। दोस्तों हमने आपको बताया था कि अब हम लोग लॉकडाउन के पहले वाला क्वेश्चन, तो हमारे पास 100 क्वेश्चन तो मिलेंगे नहीं, तो हमारे पास ये था हमारा 60 क्वेश्चन। हम लोगों को कोई भी 50 क्वेश्चन होता था। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपने जरूर इस सेशन को एंजॉय किया होगा। आई होप कि आपको सेशन काफ़ी पसंद भी आया होगा, आप एंजॉय किए होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्त को ज़रूर बता दीजिएगा कि ये सर का सारा वीडियो बन रहा है, आप अपने दोस्तों को और एक दो बार हमें ज़रूर सुझाव दीजिए कि और इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।